नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक खुराना, दोस्त खुराना फ्रोन। प्रिय दर्शकों, उगलाना विधानसभा घमासान 2024 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उगलाना हल्का की। उगलाना हल्का, जिला हिसार, हरियाणा। किस पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट टिकट की लाइन में लगा हुआ है और किसको किस पार्टी से टिकट मिल सकती है, किसमें है कितना दम, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ शत्रुघ्न खेदड़, उड़ान कैंपस बरवाड़ा। सर, स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो असली खबर नंबर 1 के दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम, और आप अशोक जी उड़ान में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे बीजेपी की बात करें, सबसे पहले आप उगलाना से ही आते हो और आप जानकारी रखते हो क्योंकि आपके पास नेता आते जाते रहते हैं। तो बीजेपी से जैसे बहादुर सिंह नंगथड़ा है, सीमा गैबीपुर है, आशा खेदड़ है, विकास सेलवाल है, ये जो नाम है, इनमें सब क्या लगता है किसमें कितना दम है? देखो सर, राजनीति तो एक संभावना का खेल है जी। अपनी तरफ से चाहे वो कोई अंतिम पायदान पे है, वो भी सोचता है कि टिकट मुझे मिलेगी और वो जीतने का प्रयास भी करता है। लेकिन जहाँ तक हमने भी एनालाइज किया और सुनते भी, काफ़ी लोग हमसे, स्टूडेंट भी, आसपास के 30-40 गांव के बच्चे भी आते हैं, तो जहाँ से हमें पता लगा कि बहादुर सिंह नंगथड़ा भी आज के दिन सुर्खियों में है जी। और ये सुनने में आ रहा है कि उनकी ऊपर पहुंच है ज़्यादा, मतलब ऊपर की वो राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो बहादुर सिंह नंगथड़ा भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी पकड़ उनकी ऊपर। रही बात सीमा गैपुर की, ये भी सीमा गैपुर भी पहले एनएलडी में हुआ करती थी, फिर ये बीजेपी में आई और ये भी अपनी तरफ से प्रयास किए हुए है और इनकी भी संभावनाएं कुछ बनती है टिकट के लिए। ग्राउंड अच्छा है सीमापुर का, वर्कर भी अच्छे इनके, क्योंकि इनेलो भी इन्होंने काम किया, फिर बीजेपी में लगभग ये 10 सालों से काम कर रही है, तो इनकी अच्छी पकड़। और रही बात आशा खेदड़ की, वो मेरे गांव से आती है, पिछली बार उनको टिकट भी, चुनाव भी लड़ा था और अभी वो जिला अध्यक्ष थी और उनको अभी त्वरित हटा भी दिया जिला अध्यक्ष से। वो पता नहीं वो उनको नाराजगी के कारण हटाया गया है या फिर उनको बीजेपी टिकट चुनाव में देगी इसलिए उनको हटाया गया है। तो वो भी लाइन में अच्छी है, वक्ता भी अच्छी है आशा खेदड़। हाँ, और बीजेपी की विश्वसनीय भी है क्योंकि पीछे भी अच्छा विश्वास पर बिल्कुल बिल्कुल वो मेहनत भी करती ग्राउंड पे। और विकास सेलवाल एक नया चेहरा है उगलाना के अंदर और वो काफी युवाओं में भी सक्रिय है। जहाँ भी हम खेल होते हैं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो भी अपनी तरफ से पकड़ बनाए हुए हैं। तो देखते हैं किस्मत किसकी बाजी मारती है, लेकिन चारों ही मेहनती है, किस्मत किसी को भी। हाँ, अगर सरकार ये चाहेगी कि पार्टी की नया चेहरा लेकर आए तो विकास सेलवाल के लिए बिल्कुल विकास सेलवाल ऑप्शन है। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में ईश्वर मास्टर जी हैं खेदड़ से जी, बाला देवी है, नरेश सेलवाल है, अजय खेड़ी बरकी से हैं और बड़े दलाल पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ये लाइन में आपको क्या लगता है किसकी इसमें ज्यादा मतलब वजन है? अभी कौन आ सकता है टिकट की लाइन में ज्यादा? अभी देखे तो जैसे यदि सैलजा गुट की चली तो मास्टर ईश्वर अभी लाइन में सबसे आगे दौड़ रहे हैं, जैसे लोग बता रहे हैं जी, भाई, जैसे एनालाइज निकल के आ रहा है। और लेकिन मेरी मास्टर ईश्वर सिंह को एक व्यक्तिगत राय भी है। मैंने सुना कि वो अपनी लड़की को, कौशल्या को आगे कर रहे हैं। जी जी, उनको अभी वो रिटायर भी हो गए मास्टर से जी। और खुद वो हल्की के अंदर जा भी रहे हैं, लोगों में पहचान भी बना रहे हैं, अच्छा चेहरा भी है, गांव के अंदर उनकी इमेज भी अच्छी है। तो उनको खुद को मैदान में आना चाहिए। और मास्टर ईश्वर भी अच्छी लाइन में है। बाला देवी खेदड़ भी हमारे गांव से है। उनने मतलब कई गांव में जैसे ड्यूटी की है, भिन्न गांव में गए हैं, तो उनका ग्राउंड तो पहले से तैयार है। बिल्कुल ग्राउंड अच्छा उनका भी। और बाला देवी खेदड़ भी कांग्रेस से, लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड पे अभी पहली बार टिकट थी, जमानत जब्त हो गई थी और ग्राउंड से रिपोर्ट निकल के आ रही कि इनकी भी संभावना है ना के बराबर है टिकट की। बाकी किस्मत क्या कब पलट जाए, राजनीतिक संभावना खेल है, लेकिन इनकी संभावनाएं मुझे कम लग रही है। और रही नरेश सेलवाल की बात करें, नरेश सेलवाल एक विधायक भी रह चुके उगलाना से और अच्छा चेहरा है और खुद का वोट बैंक भी है 15 से 20 हजार के बीच में जी। तो यदि नरेश सेलवाल भी कांग्रेस से आते हैं, वो भी अच्छी संभावना है कांग्रेस के लिए। पिछली बार टिकट कट गया था इनका,
और आजाद उम्मीदवार, वो आजाद लड़े थे, अच्छा चुनाव भी लड़ा था। अच्छे वोट तो नरेश सेलवाल भी एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर और यदि उड्डा गुट की चली तो नरेश सेलवाल को टिकट मिलेगी। अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या नहीं ये मिलती तो निर्दलीय लड़ सकते हैं? निर्दलीय लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये संभावना लग रही है, लोग कह रहे हैं कि यदि नरेश सेलवाल को टिकट नहीं मिलती और एनएलडी और बसपा का भी जो गठबंधन है ना, यदि वो एनएलडी से टिकट लेके आते हैं तो फिर जी सर। मुश्किलें पैदा कर देंगे दूसरे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उनका खुद का भी ग्राउंड है, हुड्डा साहब का उनको पर हाथ है, और ऊपर से एनएलडी और बसपा का वोट बैंक मिल जाए तो फिर वो अच्छी फाइट में आ जाएंगे चुनाव की। जी। और अजय खेड़ी बर्की का जैसे नाम दिया हमने, इसका क्या कुछ जनाधार है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। अजय खेड़ी बर्की की माता भी रही है पूर्व में, मतलब अजका से उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ दलित कांग्रेस पार्टी हाँ। से ये टिकट लेके आई थी, और मतलब इनकी माता जी के देहांत के बाद ये एक्टिव है जी। और ये मतलब सैलजा गुट की तरफ से है, जी। तो ये भी युवा चेहरा है और अपनी तरफ से प्रयास कर जिला रहा है। पार्षद की कोई पदाधिकारी रही पहले, ऐसा है कुछ? राजवाला राजपाल ने चुनाव लड़ा है, वो अच्छा। विधायकी का चुनाव लड़ा हाँ, था, जाएगी तो वो हार भी गई थी। ठीक। और ब्रजलाल जो आप बता रहे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी आजकल हल्के में सक्रिय है। जी। यदि उनके मतलब अच्छे बैबलपुर के आसपास का जो एरिया है, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, और तो अच्छा हाँ, पकड़ है उनकी। पुराना वोट बैंक है उनके हाँ। पास है। और आईएलडी की बात करें उगला हल्का की, जैसे ललिता टाक है, बलराज सिंह सब्रवाल हैं जो ईटीओ रिटायर्ड है, तो इनको क्या लगता है इन दोनों में से कौन मतलब टिकट लेकर आ सकता है, किसका ज्यादा ग्राउंड? देखो ललिता, ग्राउंड रिपोर्ट। यदि महिलाओं की बारे में एनएलडी बोलती है और यदि महिला को, और ललिता टागिन की बहुत विश्वसनीय भी है, हाँ। क्योंकि जब एनएलडी के ऊपर दुख सुख के बादल छाए हुए हैं, कम ज्यादा हुआ है, तो ललिता टाक ने कभी एनएलडी का साथ नहीं छोड़ा जी। और उनको टिकट मिल सकती है, और सब्रवाल भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जी। लेकिन ये सत्य है, अब हम अपने और मेरे और आपके कहने से कुछ जी, नहीं होता। हाँ। यदि एनएलडी जब ये से डिस्कस टूट हुई है, डिस्कस है ये तो। हाँ, जब से एनएलडी और जेजेपी अलग अलग हुई है, मतलब एनएलडी टूटी है, तो एनएलडी का हल्का होता था उकलाना। जी। यहाँ से दुष्यंत को काफी वोट मिले जब एनएलडी से वो जीते थे, और पीछे अभी जजपा के अनूप दानक जीते हैं, जी। तो पहले मतलब एनएलडी का ये हल्का था सारा लगभग, हाँ, लेकिन अब नानों की तरह, अभी हाँ, अब इनकी संभावना ना के बराबर है। वोट बैंक तो दो भागों में बढ़ गया ना वोट बैंक, तो उसका फर्क पड़ गया। जेजेपी से आपको क्या नजर आता है? जेजेपी के तो देखो जी, अनूप दानक 2 बार के विधायक भी बने हैं और मंत्री भी रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब लोकसभा में नैना चौटाला अभी चुनाव लड़ रही थी, तो कोई बोल रहा था अनूप दानक को बीमार है ये, कोई बोल रहा है कि पीछे हट गए, इनकी मतलब राजनीतिक जो धक्का लगा दुष्यंत को बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद, तो अनूप दानक ही टिकट बांटेंगे या खुद खड़े होंगे, उन्हें के हाथ में है। लेकिन उनकी भी संभावना मुझे बिल्कुल ना के बराबर ही लगती है, क्योंकि तो नया लोगों को चेहरा- बहुत नाराजगी है, और नया चेहरा उतरने की। नया चेहरा उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, एनएलडी और जो बसपा का गठबंधन हुआ है, इससे थोड़ा सा एनएलडी में ग्राफ आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो आईएलडी का कुछ प्रतिशत वोट बैंक बढ़ा है, तो पहले बड़ा से। है जी। वो हमने पीछे देखा है। और आम आदमी पार्टी से मंजीत सिंह रंगा का नाम आता है, क्या और भी लाइने में यही? देखो मंजीत रंगा ने आम आदमी पार्टी से पहले भी चुनाव लड़ा है, जी। और वो न्यूज़पेपर के भी संपादक हाँ। है, और लोगों में सक्रिय भी है, मतलब पिछले 8-10 सालों से सक्रिय है। दुख सुख में जाते भी मैंने काफी गांव में देखा है, जी। चाहे कोई धरना है, कोई किसी का मतलब कहण मुकान जाना है, विवाह शादी में जाना है, तो सक्रिय तो है। और जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन था लोकसभा में, तो एक जान भी थी, मतलब गठबंधन में वो कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा सा भी गठबंधन टूटने से थोड़ी सी बैकफुट पे आम आदमी पार्टी भी आई है। लेकिन मंजीत रंगा व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, और वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कई गांव में उनका मतलब आपसी अच्छे भाईचारा वर्कर भी है, है, भाईचारा है, अपने लेवल पर बनाए हुए हैं वो। हाँ बिल्कुल। तो ये रहेगा जी, संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब जो हमने एनालाइज किया, जहाँ से हमें रिपोर्ट आती है, स्टूडेंट मिलते हैं और राजनीतिक लोग आते हैं, तो ये सारा निचोड़ा। तो चारों पार्टियों में बात करें तो आप बताएं भाई, इसमें से ये, इसमें से ये, 4 कैंडिडेट आपको लगता है इनमें से? देखो सर, अभी मैं आपको बता दूं, मतलब वो तो अपने विचार हैं, तो विचार तो ये जी, जैसे यदि सैलजा की चली तो मास्टर ईश्वर, जी। या वो अपने घर से किसी को टिकट दिलवाएगी, हाँ।
और उड़ा साहब की चली तो नरेश सेलवन, ये दोनों अच्छे मजबूत है। मजबूत है। आम आदमी पार्टी से मजीद रंगा एक ही है जी। और बसपा और एनएलडी से ललिता टाक है। यदि वो आती है तो अच्छी महिला है। और रही बात आपको बता रहा हूँ, ललिता टाक का गांव भी है खरकपुनिया, और जो हल्के के अंदर आता है और बड़ा गांव है, हल्के में आता है। हाँ खरक उकलाना के अंदर आता हाँ, है। बिल्कुल। तो ललिता टाक को वहां से भी सहानुभूति मिलेगी, अच्छे वोट है खरकपुनिया में भी। जी जी। और यहाँ पर देखते हैं अभी ये चारों ही कैंडिडेट को टिकट मिल सकती है। बादल सिंह नंगथड़ा, सीमा गावीपुर, आशा खेदड़ और विकास, ये चारों ही लाइन में बराबर बराबर है। तो ये बराबर। देखो किस्मत किसकी बाजी मारती है। तो आपका कहना मतलब है जैसे आईएलडी से ललिता टाक को फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल फायदा, क्यों महिला भी हो। पहले महिला, बसपा के साथ गठबंधन, जी किसान मजदूर का वोट बैंक, जी यानी कि मजबूती में है ये। हमने कोशिश की पूरी विधानसभा 2024 के घमासान में फुलाना हल्का की किसको टिकट मिलने वाली है, किसको मिल सकती है अथवा नहीं मिल सकती है, किसमें कितना दम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति विशेषज्ञ शत्रुघ्न खेदड़ उड़ान कैंपस से बरवाड़ा से। वीडियो को देख से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोशिश करते हैं अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कोई रह गया हो तो, ताकि आगे हम डिस्कस में उसको लेकर आए। जी जी। अपडेट वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।